वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती वाणी से एकांश। दर्शन तत्व का अर्थ है वहत्व। जिस जिस चीज के द्वारा वह संगठित होता है, अतः उसका चिंतन कर यथाविहित चलन से भ्रव प्रसाद में कम ही पड़ना पड़ता है। काल में प्रयाग भी हो उठता है। प्रत्येक वस्तु, घटना या विषय जिस अंतर्निहित कला कौशल द्वारा या जीवन प्रेरणा से संचालित प्रगति प्रसन्न है, वही कला कौशल ही है उसका तत्व। जो जिस ढंग से होता है अथवा नहीं होता है, वास्तविकता में उसे जानकर जो चलना जानता है, वही तो सचमुच का दार्शनिक है। जिसकी उत्पत्ति ही नहीं है, उसकी निष्पत्ति कहाँ है? देखो, मगर धारणा के वशवर्ती होकर नहीं, जो देख रहे हो उसकी ही धारणा करने के लिए। जानो मगर अज्ञता की संपदा बढ़ाने हेतु नहीं, बल्कि ज्ञान को सार्थक बनाने हेतु। सर्वतोमुखी समन्वयी सार्थक ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते हैं, और एक तरफा सबको जो सार्थक नहीं कर देता, ऐसा जो ज्ञान है उसे प्रतिभा कहा जा सकता है। जब सारी जानकारियाँ सक्रियता से पारस्परिक समन्वय के साथ सत्ता संवर्धना में सार्थक हो उठती है, तभी आती है प्रज्ञा। अनुराग जहाँ विच्युत है, अधिगमन भी वहाँ रहता विच्छिन्न, और ज्ञान भी वहाँ है समन्वयहीन, तात्पर्यहीन, निरर्थक। पृष्ठ स्वार्थी अच्युत्व सक्रिय अनुराग जिनमें नहीं है, उनकी जानकारी विच्छिन्न है। समन्वयी सार्थकता में वे एक सूत्र में नहीं बनते, और उनकी अंतर्दृष्टि भी बहुत हद तक कम है। वैशिष्ट जिस तरह विचित्र है, दर्शन भी उसी तरह वैचित्र्यवान है, किंतु वे सत्ता संवर्धनी होने पर परस्पर एक दूसरे को सार्थक बना ही देंगे एक परिणय में। और सारे दर्शन जहाँ सार्थक हो उठे हैं, प्रज्ञा है वहीं पर। तुम्हारा वेदांत यदि वैशिष्ट को व्याहत कर डालता है, उसकी स्वाभाविक उत्सारण को अतिक्रम करके उस वेदांत में प्रज्ञा कितनी है भला? उसका वास्तव के साथ कोई संसर्ग है या नहीं, यह बात चिंतनीय है। बहुतों के अंदर एकांत का ही अनुसंधान करो, सारे वैशिष्टों के साथ उनको पाओ, और प्रत्येक में उनका परिवेशन करो। संयोजित समन्वय से तुम सभी सार्थक होगे। ईश्वर बहु है, यह जिस प्रकार अप्राकृतिक है, सभी समान है हर तरह से, यह भी उसी प्रकार अस्वाभाविक है। पिता बहु होने पर भी जैसे पितृत्व एक ही रहता है, दयावान बहु रहते हुए भी दया एक है चिरदिन ही। सांख्य या का बहु पुरुषवाद भी है उसी तरह, बहु होते हुए भी पुरुषत्व में एक है, और वह अद्वितीय है। विभिन्नता में एकत्व का अनुभव, एकत्व में वैशिष्ट विभिन्नता की अनुभूति। संश्लेषी व विश्लेषी सार्थकता में, यथायथ वास्तव में ब्रह्मानुभूति का मेरुदंड यही तो है। मतवादी प्रज्ञा चाहे कुछ भी रहे न क्यों, वह यदि मौलिकता में परस्पर का सहयोगी, पूरणीय या पोषणीय नहीं होती है, वह संदेहप्रद है। एक तथ्य का वर्णन बहु हो सकता है, किंतु वैशिष्ट सहयोगी श्रृंखला में प्रतिपाद्य सर्वदा ही एक रहता। किसी को भी क्या देखा है, किसी दूसरे के समान हर कोई अलग है एक दूसरे से, फिर भी क्या नहीं समझते कि भगवान क्या है। तुमने क्यों जन्म लिया है, मोटे तौर पर भी क्या सोचा है? क्या जीवन को चाह व कर्म के जरिए उपभोग करने नहीं, पारस्परिक सहवास से हर एक तरह से
उसी तरह क्या नहीं समझ रहे हो कि भगवान ने क्यों इस सृष्टि की रचना की है? इसका उत्तर अभी क्या है? स्वयं को अनुभव करने हेतु उपभोग के लिए विश्व में प्रत्येक अनुपात से देने में, लेने में, आलिंगन में, ग्रहण में, कर्म, वैचित्र में ऐसा नहीं है क्या? सृष्टि रहेगी उतने दिनों तक, ईश्वर रहेंगे जितने दिनों तक स्वतः में, लीलायित परिचालना में, बोध उपभोग में। ईश्वर है सृष्टि अतिक्रम करके, उनके ऐश्वर्य से ही है सृष्टि, और ईश्वर प्राप्ति भी है इसी सृष्टि की सार्थकता। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।